हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप स्वस्थ होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि ये जो दो टाइम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी डिज़ायर को फुलफिल करने में ना बहुत बेस्ट टाइम होता है। अगर आप इन दो टाइम का अच्छे से यूज़ करते हो ना, तो आप अपनी कोई भी डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो, या कोई भी अफर्मेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप अपने माइंड सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, तो बहुत ईजिली कर सकते हो। दैट इज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग। जब आप सुबह उठते हो तो उठते ही आप क्या चीज़ देखते हो, क्या चीज़ सुनते हो, क्या चीज़ आप करते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होता है। हम कॉन्शियसली इतना एक्टिव नहीं हो पाते, बट सब कॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे एक्टिव रहता है। तो सुबह उठते ही आप क्या चीज़ फॉलो करते हो। किसी किसी की हैबिट होती है उठते ही फ़ोन यूज़ करना, या फिर किसका मैसेज आया है, क्या कॉल आया है, नोटिफिकेशंस आते हैं चेक करना, या सोशल मीडिया साइड हम चीज़ें चेक करना, देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के अलावा आप ऐसी चीज़ें सुबह उठते ही बोलना स्टार्ट करो जो आप चाहते हो। पूरे दिन के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हो सुबह उठते ही कि थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन मिला, आज के दिन मेरे पास अबंडेंस, प्यार, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, मनी, सब कुछ मेरी लाइफ में आ रहा है। आज मैं जो भी कर रही हूँ ना, मुझे सक्सेस मिल रही है। मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा अबंडेंस से, प्यार से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे शब्द सुबह उठते ही बोलना स्टार्ट करो। अपने पूरे दिन को पहले ही डिक्लेयर करो ताकि आपका पूरा दिन वैसे ही जाए। ओके वही रात को सोने से पहले भी हम एक ये गलती करते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले कई कई लोगों की हैबिट होती है वो फ़ोन देखते 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 सो जाते हैं। कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज़ वेनोल एनीथिंग, कुछ भी देखते हैं तो देखते देखते या तो उसको सो जाते हैं, या फिर मतलब कि रात को भी हम ऐसे ऐसी चीज़ें सोच सोच के ही सोते हैं जो नेगेटिव होती है, या ओवर थिंक करते करते हम सो जाते हैं। तो वो जो टाइम है वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। जब रात को सोने से पहले जो आपका लास्ट थॉट होता है वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता रहता है। तो रात को सोने से पहले मेक श्योर आप कोई ऐसी चीज़ देख के ना सो, या कुछ ऐसा थॉट क्रिएट करके ना सोना, या ऐसा कुछ बोल के मत सो जो रात भर आपके माइंड में चले एंड वो धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। आपको नहीं पता होता, कॉन्शियसली आप सो रहे होते हो, बट सब कॉन्शियसली वो जो चीज़ है, वो जो बात है, वो पूरी रात आपके माइंड में चलती रहती है। तो ये जो दो टाइम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी मैनिफेस्टेशन को लेके, अपनी डिज़ायर को लेके, आप कोई अफर्मेशन है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हो, ये जो दो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा ना एक चीज़ और बताती हूँ कि तभी बोला जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो एक फ्रेश माइंड होता है। उठते ही जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप और ज़्यादा फ्रेश हो जाते हो, आपकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, आप चार्ज हो जाते हो। यू नो जैसे मोबाइल की फ़ोन की बैटरी जैसे चार्ज करते हैं, वैसे ही आपका जो पूरी बॉडी है वो जब मेडिटेशन करते हो तो चार्ज हो जाती है। रात को सोने से पहले पूरे दिन की जो भी नेगेटिविटी होती है, ओवर थिंक होती है, थोड़ा सा वो तो थकावट होती है, उसको निकाल के सोना ज़रूरी होता है। और इसका यही एक वो है कि आप मेडिटेशन रात को सोने से पहले भी आपको मेडिटेशन करके ही सोना चाहिए, ताकि वो पूरे दिन की जो डस्ट है, वो जो डस्ट है वो आप निकाल के सो सको। और रात भर मेडिटेशन करने के बाद आप एक अच्छे अफर्मेशंस अपने लिए बोल सकते हो, या पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आज का मुझे दिन मिला। कोई भी पूरे दिन के अंदर आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हुई हो, या कोई बेस्ट चीज़ आपके साथ हुई हो, या किसी ने आपकी हेल्प कर दी हो, आपने किसी की हेल्प कर दी हो, कोई गिफ्ट आपको मिल गया हो, कोई भी अच्छी चीज़ पकड़ो एंड रात को उसके लिए ग्रेटफुल होके सो। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ ना भी हुई हो तो एटलीस्ट आपने पूरे दिन आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपको ऑक्सीजन भी मिली, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए ही आप ग्रेटफुल हो सकते हो। बट ये जो दो टाइम होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप क्या उठते ही बोल रहे हो, क्या सोने से पहले आपका जो लास्ट थॉट है वो क्या है, ये जो दो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज जब सुबह उठते ही पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो कि आज लाइफ में अबंडेंस, प्यार, प्रोस्पेरिटी, मनी, सक्सेस, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, तो एक्चुअल में आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है।
फिर आपका पूरा दिन वैसा ही जाना स्टार्ट होता है, क्योंकि हर एक दिन भी एक एनर्जी होती है। आप जिस दिन के लिए जैसा सोचना स्टार्ट करते हो, कभी कभी ऐसा होता है हम मॉर्निंग में उठते ही कुछ गलत हो जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो हम करते हैं ना कि लाइक बहुत मैक्सिमम लोगों के मुँह से ये चीज़ निकलती है, आज का तो दिन ही खराब है, राइट। अब आप खुद ही बोल रहे हो कि आज का दिन खराब है, तो डेफिनेटली वो तो होना ही था, बिकॉज आप खुद ही उसको एक एनर्जी दे रहे हो कि आज का दिन खराब है, राइट। लेकिन आप उस टाइम कोई भी इंसिडेंस हो ही जाता है मॉर्निंग में उठते ही, तो आप उसको इग्नोर करके फिर भी आप अगर बोलते हो ना कि नहीं नहीं आज का दिन बहुत अच्छा है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, मनी, एवरीथिंग कमिंग इनटू माय लाइफ, सो आपके लिए वो दिन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आप पे ही डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और ये जो 2 टाइम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं। इसके जो बीच का टाइम है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप कैसी एनर्जी में रहते हो, कैसी वाइब्रेशन में रहते हो, कैसी फ्रिक्वेंसी में रहते हो, मैटर करता है। बट ये जो 2 टाइम है इनसे ज़्यादा मैटर नहीं करता। मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले का जो टाइम होता है वो आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं। तो इन दोनों टाइम का आप वैसे यूज़ करो जैसा आप चाहते हो। सुबह उठते ही अपनी अच्छी सी चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जो भी डिज़ायर है उसको लेके आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा अच्छा बोलना स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कि मेरी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी अलाइन विद यूनिवर्स, आई एम वेरी लकी, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप से बोलना स्टार्ट कर सकते हो। या सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड लिखने वाली चीज़ कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आपको अच्छा फील हो। कोई पॉजिटिव सॉन्ग सुबह उठते ही सुन सकते हो, बट कुछ ऐसी एक्टिविटी करो उठते ही। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, तो सुबह उठते ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, आप चार्ज फील करो, ना कि कोई नेगेटिव चीज़ जैसे उठते ही फ़ोन यूज़ करना या उठते ही सोशल मीडिया चेक करना, नोटिफिकेशंस किसके आए, क्या मैसेज आए, ये सारी चीज़ें चेक नहीं करना। तो सच में मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। रात को सोने से पहले लास्ट जो थॉट होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस थॉट पे काम कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती, वो रात को भी सोते हैं, बट सोते वक्त भी वो एक उनको डिस्टर्ब लगता है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मतलब एक जो होती है ना कि एक चैन की नींद होती है वो नहीं आती। वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि रात भर उनके माइंड में वो एक नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नेगेटिव चीज़ों पे काम कर रहा है। अब वो नेगेटिव चीज़ों पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। कॉन्शियसली भी आप इतना अच्छे से नहीं सो पाओगे, या तो सुबह उठते ही आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपको लगेगा कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो मैं बोलूँ 4 घंटे 5 घंटे भी अगर आप सोते हो तो भी आपको लगेगा कि एकदम फ्रेश फील होगा, आपको लगेगा कि मैंने पूरी नींद ली है, क्योंकि आपके सोते टाइम आपके माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं चली। दैट्स वाई, बस यही रीज़न है। ओके, तो इसलिए मेडिटेशन के ये 2 टाइम बेस्ट बताए जाते हैं, यही एक रीज़न होता है मेडिटेशन करने के सबसे बेस्ट टाइम। बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट आते हैं कि मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, तो यही 2 टाइम होते हैं ना मेडिटेशन करने के सबसे बेस्ट होते हैं, रात को सोने से पहले जस्ट एंड सुबह उठते ही। ये रीज़न भी है कि ये 2 टाइम बेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम आपका जो माइंड होता है वो इन दोनों टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखो, सुबह उठते ही कोई चीज़ ऐसी मत देखो, या रात को सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ मत देखो, या कोई ऐसी चीज़ मत सुनो जो आपको आगे जाके अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले आप पे, आपकी लाइफ पे, ठीक है। तो ये जो बेस्ट टाइम है इनका अच्छे से फ़ायदा उठाओ। इन 2 टाइम में आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, या अच्छी अच्छी चीज़ों को फील करो, या ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बट कुछ ऐसे चीज़ करो जिससे आपको एनर्जेटिक फील हो, फ्रेश फील हो, और अगर वो मैनिफेस्ट भी हो जाए तो भी आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा हो, राइट। तो इसलिए 2 टाइम बहुत बेस्ट होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके, आपकी डिज़ायर्स को लेके। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये 2 टाइम होते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हो अपनी डिज़ायर को लेके, और इजीली आप अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए ना इन दोनों टाइम का फ़ायदा उठाओ, उठते ही और रात को सोने से पहले इन 2 टाइम में ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें करो जो आपको फ़ायदा दे। उठते ही सोशल मीडिया वगैरह यूज़ मत करो,
ये कर सकते हो आप सुबह उठते ही आधा घंटा आप दूर रहो, आधा घंटा उठते ही, 1 घंटा बहुत अच्छी बात है, बट आधा घंटा ऐसा निकालो कि आप अपने फ़ोन को यूज़ ही ना करो, ठीक है। रात को सोने से पहले भी, अब जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से आधा घंटा पहले ही अपने फ़ोन को साइड में रख दो, देन मेडिटेशन करो, उसके बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो या ग्रैटिट्यूड करो पूरे दिन के लिए, एंड देन आप सो सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों टाइम का ऐसे यूज़ करो, ना कि कुछ नेगेटिव यूज़ करो ताकि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये 2 टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे बेस्ट होते हैं। बीच का जो टाइम है, मिडल टाइम है, वो आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इतना मैटर नहीं करता, बट ये जो 2 टाइम है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। एक्चुअल में आपका जो पूरा दिन है वो मॉर्निंग का एक फर्स्ट थॉट ही डिसाइड कर देता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है, ओके। आप पूरा दिन आप मॉर्निंग में क्या बोल रहे हो, मॉर्निंग की आपका क्या रूटीन है, वो पूरा आपका दिन बना देता है। इसलिए मॉर्निंग में उठते ही वो चीज़ें बोलो जो पूरे दिन में आपको अट्रैक्ट करनी है। उठते ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के उठो, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें खुद से बोल के उठो, ताकि आपका पूरा दिन वैसा ही जाए। तो आपका मॉर्निंग का जो थॉट है, मॉर्निंग की जो फर्स्ट एक्टिविटी है, वो पूरा दिन डिसाइड कर ही देता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है, ओके। सो ये 2 टाइम है सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका अच्छे से फ़ायदा उठाओ और इस टाइम ऐसी चीज़ें बोलो या ऐसी चीज़ें फील करो जो आप चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उन चीज़ों को ना देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ठीक है। क्योंकि आपका हर एक थॉट, आपकी हर एक एनर्जी, आपकी हर एक वाइब्रेशन आपकी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करके ला रही होती है, ओके। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।